चुनाव को लेकर लगातार हमने पलिया के 25 वार्डों में मतदाताओं से बात की, चाहे वो सभासद प्रत्याशी हों या चेयरमैन पद के प्रत्याशी। हमने लगातार उनसे फीडबैक लिया, राय जानी उनकी, एक तरीके से सर्वे किया। और हम आपको बता दें कि इस समय आज आखिरी दिन है चुनाव का, कुछ ही घंटे बचे हैं, सुबह मतदान होना है और आज कल शाम को जनसंपर्क बंद हो गया। मतदाता अपने घरों में बैठे हैं और प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं। हमने लगातार 25 वार्डों को करके उसके बाद जो है अब कुछ वार्ड रह गए थे। हालांकि 25 वार्डों को हमने प्रयास किया कि हो जाए, लेकिन पूरे वार्ड नहीं हो पाए। अब हमने जो प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी, कुल 7 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। अभी हमने लगातार प्रत्याशियों से बात की। इस समय हम कांग्रेस के प्रत्याशी सूफी अनवार अहमद साहब के पास हैं, हम उनसे जानेंगे। हम आपको बता दें कि लगातार जब हम कई मोहल्ले में गए तो एक मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर उभरता हुआ नाम नज़र आया। लगातार 20 साल से महमूद हसन खान सपा के प्रत्याशी के रूप पर जीतकर चेयरमैन पद पर विराजमान होते हैं, लेकिन इस बार ये मिथक तोड़ते हुए एक मुस्लिम प्रत्याशी ने उनको एक डर दिखा दिया कि वो इस बार करारी टक्कर हो सकती है, मुस्लिम मतदाता भी बढ़ सकता है। तो हम सूफी साहब से बात करेंगे और सूफी साहब से हम जानेंगे क्या लग रहा है। सूफी साहब, इस बार आपने जो प्रत्याशी हैं आपके मुस्लिम प्रत्याशी हैं सपा के, लगातार कई बार वो जीत कर आए हैं, इस बार उनके भी माथे पर बल डाल दिया है आपने। उनको भी लग रहा है कि इस बार कोई मुस्लिम प्रत्याशी तगड़ा टक्कर का आया है। जी भैया, ऐसा है, हमारी बिरादरी लगभग 4042 है। हमेशा इन्हीं को सपा वाले महमूद खां को वोट देते रहे और इन्होंने कभी किसी का कोई काम नहीं किया। इस बार हमने अपने दिल में सोच के लोगों के कहने से कहा हम भी चेयरमैन ही लड़ेंगे और हमारे साथ बिरादरी तो है और हर बिरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे साथ हैं। सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है। बच्चे बच्चे हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, सूफी जी कामयाब हो। अच्छा, कुछ जगह हम जब गए तो त्रिकोणीय मुकाबले की बात हुई, जिसमें बीजेपी, सपा और निर्दलीय की बात हुई, लेकिन जब हम बीजेपी के खेमे में गए तो उनका सीधा कहना था कि इस बार सूफी अनवार से हमारी टक्कर है। तो इतना बड़ा फेरबदल कैसे हो रहा है? सूफी अनवार को बीजेपी के लोग, क्या उनको लग रहा है कि सूफी अनवार साहब इस बार महमूद को दरकिनार करवा देंगे, मुस्लिम मतदाताओं को उनसे काट देंगे? नहीं, उनको डर है इनसे, बीजेपी वालों को, कि हमारे समर्थन में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और सभी जाति के लोग हैं। अच्छा। हाँ, सरदार भी हमारे साथ हैं और हर जात के हमारे साथ हैं और हमको वो सभी लोग सपोर्ट दे रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं हमको। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके जब चुनाव जीत कर आएंगे? विकास के किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं। शहर में सड़कों के भी मुद्दे हैं, नालियों के भी मुद्दे हैं, कर्मचारियों के भी मुद्दे हैं, सभी मुद्दे हैं। और अगर हम चेयरमैन बनते हैं, अल्लाह ताला ने हमको जितवाया, आशीर्वाद सबका जनता का हुआ, तो हम शहर का विकास बेहतरीन तरीके से शहर को चमन बनाएंगे। क्या लग रहा है इस बार जो मिथक है, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं सूफी अनवार इस बार टक्कर में हैं, तो आपको लगता है कि सूफी अनवार बीजेपी को टक्कर दे देंगे और सपा को किनारे कर देंगे? भाई, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर चली रही है और कहने के लिए कोई भी जो लोग कहें, कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है भयंकर। महमूद साहब तो परेशान होंगे आपके इतना जोर शोर से जो आपका कैंपेनिंग चल रही है, जनसंपर्क चल रहा है, मुस्लिम मतदाताओं के बीच आपकी पकड़ बनती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके भी सिकन आ रही होगी। हाँ, पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, जब भी उनको डर है। और डर इतना है कि दूसरा उनको ये डर है कि दूसरा आदमी हमसे राज छीन ना ले, और राज उनका छिनेगा। इस बार राज छीन लेंगे? जी, राज छीन। तो क्या यही जो 4200 वोटर हैं इन्हीं से राज छीन लेंगे और भी वोट मिलेंगे आपको? या 4200 जब हमारे साथ 4200 हमारे घर
जब आदमी घर से खाना खा के चलता है तो आगे भी खाना मिलता रहता तो है। जरूरी नहीं है कि 4200 आपको पूरे वोट मिल जाएं। नहीं, हमारे साथ 4200 तो वो हैं और बाकी हमने ये बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर बिरादरी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। देखिए, कहीं ना कहीं हम ज़रूर कहेंगे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सूफी अनवार को एक तरीके से ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करते देखा जा सकता है। बीजेपी सपा से टक्कर को नकारते हुए बीजेपी लगातार सूफी अनवार अहमद से टक्कर की बात करती है कि सूफी अनवार इस बार जो है बीजेपी की टक्कर में रहेंगे, क्योंकि लगातार 20 साल से सपा के चेयरमैन पद पे, सपा के प्रत्याशी के तौर पर चेयरमैन पद पे विराजमान रहे महमूद साहब को इस बार टक्कर देने के लिए सूफी अनवार साहब खड़े हैं। और लोगों के बीच अगर हम बात करें, लोगों की राय लें, तो लगता है कि इस बार सूफी साहब कड़ा मुकाबला देंगे और कहीं ना कहीं नुकसान सपा का ज़रूर करेंगे। और इसीलिए बीजेपी वाले भी लगातार अपनी टक्कर सूफी अनवार साहब से बता रहे हैं। क्या समस्याएं हैं जिनको देखकर आप जो है चुनाव मैदान में उतरे? समस्याएं हैं, ये काम नहीं करते हैं भैया। हाँ, विकास के नाम पे इनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, इन्होंने हमेशा जो है अपने लोगों का ही पेट भरा है। ठेका भी इन्होंने अपने लोगों को देते हैं। नगर पालिका से जो रोडों को ठेका होता है ये अपने लोगों को ही देते हैं। और दूसरा ये है, इनका खुद का कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में इन्होंने अपने प्लाटों से रास्ता कब्रिस्तान को नहीं दिया। वहाँ ईदगाह भी है और वहाँ हकीम मियाँ की दरगाह, इन्होंने ये नहीं कहा थोड़ी रास्ता छोड़ दें, ईदगाह का रोड चौड़ा हो जाए। तो आप जीत कर आएंगे तो क्या लगता है मुस्लिम मतदाताओं को आपसे बड़ी उम्मीद होगी? अगर मुस्लिम मतदाता आप पे भरोसा जताते हैं तो क्या आप भी जो पुराने चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं उस तरीके से तो नहीं काम करेंगे? नहीं भैया, हमें मुस्लिम और हिंदू भाई और सिख भाई सबके साथ चलना है, सबकी राय से काम करना। सबके यहाँ जाए के पूछेंगे क्या काम है और सबका काम करवाएंगे। हमारा यही काम रहेगा। कहीं कोई ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं भैया, हम तो सूफी आदमी हैं संत। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, हम तो एक इंसानियत का रूप लेके चल रहे हैं। देखिए, बड़ा एक रोचक मामला आया कि लगातार जो है मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से सभासद चेयरमैन बनते आए हैं, लेकिन सूफी साहब के साथ कुछ ऐसे लोग दिखे जिसको देखकर जो है लोगों के बीच एक तरीके से आप कहें तो मन बदलता दिखा कि सूफी साहब के साथ कुछ संत घूम रहे हैं, उनकी कन्वेंसिंग करते, तो उनको कैसे मना लिया आपने? ऐसा है, हम सूफी संत ही हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। दरअसल है, मेरे ख्वाजा का मुझ पे करम हो गया, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। मेरे ऊपर बुजुर्गों का करम है और बुजुर्गों का साया है और हर धर्म के लोग हमें दुआ दे रहे हैं कि तुम्हारी सीट निकलेगी। हमारे संत लोगों ने भी दुआ कर दिया कि आपको जीतना है और सीट निकलेगी। अच्छा, इस बार किसके बीच टक्कर हो सकती है? क्या त्रिकोणीय होगा या आप और बीजेपी में ही टक्कर होगी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, सपा का सुपड़ा साफ कर दिया? उनका साफ है हर जगह। सब तो उनका समझ लो गुंडा पार्टी का नाम निशान खत्म हो जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि मतदाताओं का मत कुछ और हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है, इस पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बस कांग्रेस और बीजेपी की हमेशा टक्कर रहेगी। दो ही पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, बाकी ये सब ऐसी ही पार्टी है। अच्छा, जब अभी हमने सपा के जो चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं, जब उनसे बात की, लगातार लोग कह रहे हैं कि 5 वर्ष तक आप चेयरमैन रहते हुए भी नगर पालिका नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मैं घर ही से काम करता हूं और घर से मैं अच्छी तरीके से लोगों की समस्याएं सुनता हूं। क्या आपको लगता है सही कह रहे हैं? नहीं भैया, घर काम तो घर ही से, नगर पालिका जाते ही नहीं और किसी के काम में न थाना पुलिस तक तो कभी जाते नहीं है। कभी मदद नहीं करते? अगर लोगों को जरूरत पड़ती है तो मदद नहीं करते? हाँ, किसी की मदद नहीं करते। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मदद ना करते होते तो लगातार 20 सालों से कैसे जीत रहे हैं? ऐसा है, दरअसल लोग का मामला हिंदू मुसलमान का आ जाता था, इसीलिए उनको लोग चुन लेते थे। अब की सूफी संतों का मामला है, सबका विचार है कि सूफी जी को ही वोट देंगे और सूफी जी को जिताएंगे। तो केवल मुस्लिम या हिंदू भी आपको? भैया, हम सूफी संत हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं। तो देखिए, इस बार रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि हम सूफी संत हैं और हमारे साथ मुस्लिम के साथ हिंदू भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार जो है
सपा के जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं महमूद साहब, जो लगातार कई वर्षों से चेयरमैन पद पे विराजमान हैं, इस बार समीकरण को गड़बड़ा सकते हैं सूफी अनवार साहब। बीजेपी के भी लोगों का ये कहीं ना कहीं दबे जबान से कहना है कि इस बार सूफी साहब से हमारी टक्कर हो सकती है। और हम लगातार हमने जब लोगों से बात की, कई वार्डों में गए, तो कहीं ना कहीं हमको ये दिखाई पड़ा कि सूफी साहब भी लोगों की ज़बान पर हैं। अब देखने वाली ये बात है कि सूफी साहब क्या कमाल कर पाते हैं, क्या वाकई में बीजेपी से टक्कर होती है, या फिर से वही हाल जो लगातार 20 सालों से चल रहा है। अब इनके ऊपर जनता कितना विश्वास जताती है, मुस्लिम मतदाता इन पर कितना विश्वास जताते हैं, या पुराने ही ढर्रे पर चलेंगे, विकास की ओर जाने की बजाय लगातार जो 20 सालों से प्रत्याशी हैं उनकी ओर जाएंगे। विकास के इनके वादों से वो सहमत हैं, इनके कामों के इनके वादों से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं। अब ये 13 तारीख को पता चलेगा। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप 4 तारीख कल 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 5 बजे तक। आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग करें और विकास पर, जात पे और धर्म पे मत ना करके आप विकास के एजेंडे को लेकर मतदान करें, क्योंकि यहाँ पलिया में कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम की कहीं कोई बात देखने को नहीं मिली है। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक।